एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और जस्ट अभी-अभी कहीं से आपको पता चला होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में कि लोग अपना ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आपने भी लोगों को देखा होगा कि इस तरह का वो चार्ट लगा लेते हैं। देन उसके बाद मार्केट में कुछ करते हैं और इस चार्ट को देख के और अपना एक डिसीजन बनाते हैं, ओके? तो आपने सोचा होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी कि ये एक्चुअल में ये जो कैंडल स्टिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं और एक्चुअल में इनसे हमें पता क्या चलता है, ओके? तो इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ कि ये कैंडल स्टिक्स होते क्या हैं और इनसे इनको देखकर हमें पता क्या चलता है, ओके? तो इससे हमें ये पता चलता है, देखो, कोई भी चीज़, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हुआ, ओके? कोई भी प्रोडक्ट हुआ, यदि हम सेल करना चाहते हैं, ओके? सेल करना चाहते हैं, तो सामने यदि कोई बाय करने वाला रहेगा, ठीक है? तभी हम उसको सेल करेंगे, ओके? और यदि हमें किसी चीज़ को बाय करना है, तो सामने कोई सेल करने वाला होना चाहिए, ओके? जब इन दोनों का जो ट्रांज़ैक्शन है, वो कंप्लीट होगा, तभी जाके जो है, जब बायर और सेलर दोनों के बीच में जो ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होगा, उससे एक ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होगा, ओके? ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है? अब यहाँ पे समझने वाली ये चीज़ है कि मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें 2 ट्रेडर्स होते हैं, 2 ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। एक होता है बाय करने वाला, एक होता है सेल करने वाला, ओके? तो अब आपको ये पता चल गया कि एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है? अब वो किसी भी प्राइस में जो है बाय सेल कर सकता है, ओके? अब यदि प्राइस में, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है? ओपन ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुआ, ओके? प्राइस एक किसी भी लेवल पे ओपन हुआ, जैसे ये इधर आपको जो है एक सर्कल में ये आपको जो है एक प्राइस भी दिखा रहा होगा 22,880 के आसपास, ठीक है? तो मार्केट ये ओपन हुई 22,880 पे। अब यहाँ पे लोगों ने बाय करा, सेल करा, प्राइस प्राइस जो है, जो प्रोडक्ट है, ओके? उसका प्राइस जो है डाउन गया, ठीक है? डाउन गया कितना? 22,500, 22,880 से 22,600 तक। देन उसके बाद अगेन उसका प्राइस जो है, उसका प्राइस महँगा हो गया। तो बायर और सेलर दोनों बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ था? 22,880 पे, ठीक है? और ये डाउन साइड जाके और ये अप साइड चला गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है? ये यहाँ पे ओपन हुआ, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस, ओके? प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, देन उसके बाद इसने हाई यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो गई, ठीक है? मार्केट में क्या हुआ? एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बाय और सेल करने की कोशिश करने लगे। किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया। प्राइस नीचे गया, देन उसके बाद ऊपर चला गया। ऊपर चला गया मतलब जो सस्ता था, सस्ता प्राइस था, वो महँगा हो गया, ओके? महँगा हो गया मतलब लोगों ने ज़्यादातर बाइंग ही किया है। बाइंग किया, इस वजह से ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब बायर के फेवर में बन गई, ओके? क्योंकि महँगा हो गया प्राइस, तो ये बायर्स यहाँ पे ज़्यादा थे, इस वजह से मार्केट को ऊपर लेके आ गए, ओके? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक बुलिश कैंडल बन गई, ओके? बायर बाइंग वाली कैंडल को क्या बोलते हैं? बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल यहाँ से यहाँ बन गई, ओपन यहाँ पे हुई, ठीक है? ओपन जिस प्राइस पे हुई, उसके ऊपर क्लोज़ कर दिया, तो ये है बुलिश कैंडल, ठीक है? अब इसी के साथ में प्राइस ने यहाँ तक का लो बनाया था, ठीक है? प्राइस कहाँ तक का डाउन साइड में आई थी? यहाँ तक का, ठीक है? 600 तक का, 22,600 तक का। तो यहाँ से आने के बाद प्राइस सीधे एक हाई बनाया, ठीक है? 22,800 तक का, ठीक है? 800 पे हाई हाई यहाँ तक का गई और ये लो यहाँ तक का बनाया, ठीक है? तो प्राइस ओपन हुआ 22,880 पे, नीचे लो बना दिया 22,600 तक का, राइट? 22,630 तक का, 22,600 राउंड फिगर में मान के चलो। तो जैसे लो बना दिया, लो बनाया, उसके बाद एक हाईएस्ट पॉइंट बना दिया 23,800 का, ठीक है? 23,800 का हाईएस्ट पॉइंट बना दिया और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे करके मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो ये जो बुलिश कैंडल बन गई, क्योंकि बायर के फेवर में बनी, बाइंग साइड ऊपर साइड बनी, तो ये है बुलिश कैंडल और बाइंग वाली कैंडल, ओके? तो जिसका कलर हम ग्रीन बोल सकते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, नीचे गया, लो बना दिया, हाई बना दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब आपको, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कैंडल स्टिक्स बनती है वो क्यों बनती है, ओके? बाइंग और सेलिंग की वजह से, ओके? और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जो ट्रांजैक्शन होता है, वो एक बायर और एक सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। बायर बाय कर रहा है, सेलर सेल कर रहा है, ओके? तो इस वजह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, देन उसके बाद ये मोमेंटम प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ओके? अब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये हाई, ये लो बना दिया और ये हाई बना दिया, ठीक है? तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस कैंडल स्टिक को देख के क्या पता चल रहा है, तो अब आपसे कोई भी पूछे, तो अब आपको क्लियर कट पता है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, ओके? और लो बना दिया ये वाला 22,600 का, 22,880 के आसपास मार्केट ओपन हुई और लो बना दिया 22,600 का और हाई बना दिया कितने का? 23,800 का और क्लोज हो गई मार्केट कितने पे? 23,680 के आसपास। तो ये हो गई बुलिश कैंडल। और मार्केट से हमें क्या चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि मार्केट में जो ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो बाय साइड में हुए हैं, राइट? जिसकी वजह से ये बुलिश कैंडल बन गई है। अब सेम टू सेम डाउन साइड में, राइट? अब डाउन साइड में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है?
23,600 पे, 23,600 पे मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद ये ऊपर गई, पहले 23,800 तक का गई, देन उसके बाद कैंडल वापस नीचे आ गई, कहाँ तक का, 23,000 तक का, ठीक है, 23,000 तक का आ गई नीचे। अब 23,000 तक नीचे आने के बाद इसने 23,200 पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन, सॉरी, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, इस वाले लेवल पे ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, देन उसके बाद इसने क्लोज कहाँ पे किया, यहाँ पे नीचे 22,200 के आसपास इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज। लेकिन इसने क्या किया, पहले ओपन ऊपर हुआ, ठीक है, ऊपर ओपन होने के बाद जहाँ पे ओपन हुआ वहां से थोड़ा सा ऊपर गया, हाई बना दिया, और फिर नीचे 23,000 तक गई कैंडल, राइट, 23,000 तक का कैंडल गई, उसके बाद ऊपर साइड क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग ओपन ऊपर किया और क्लोज नीचे साइड कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नीचे साइड में क्लोज हुआ, मतलब सेलिंग साइड, यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है। सेलिंग कैंडल जो रेड कैंडल जो आपको दिख रही होती है चार्ट में, तो वो इसका मतलब कैंडल नीचे क्लोज हुई है, इसका मतलब कैंडल रेड बन गई है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सेल साइड में हुए हैं, ओके। और ये जो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट इसने बनाया हुआ था, ओके, कहाँ तक का, 23,800 तक का, ठीक है, यहाँ पे हाई बना दिया था और यहाँ पे एक लो बना दिया था। तो ये जो कैंडल है जिसने हाई बनाया था, ठीक है, यहाँ पे हाई बना दिया था और यहाँ पे लो बना दिया था, और ओपन होने के बाद नीचे क्लोज कर दिया था। तो ये जो बॉडी है, राइट, ये जो रेड कलर से भरी हुई जो आपको एरिया दिख रहा है रेड कलर से भरा हुआ, ये होता है बॉडी, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। और ये जो ऊपर एक लाइन बनी हुई है हाई और लो, और इसको हम बोलते हैं विक, ओके। तो विक से हमें क्या पता चलता है, हाई और लो। और जो कैंडल बॉडी की जो जो बॉडी है, उससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में जो ज्यादातर ट्रांजेक्शन बाइंग के हुए हैं या सेलिंग के हुए हैं, ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो अब यदि आपको कोई बोले कि मार्केट में यदि आप देख रहे हो मार्केट को, तो ये कैंडल स्टिक आपको क्या बता रही है, ये जो रेड कैंडल है ये आपको क्या बता रही है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट में सेलिंग ट्रांजेक्शन ज्यादा हुआ है, प्लस ये जो वीक है इसका इसने ये हाई बनाया, और इसके लो जो भी होगा वीक का, तो वो उसका लोएस्ट पॉइंट होगा, और वीक का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो उस कैंडल का हाई रहेगा, ओके। और यदि क्लोजिंग यदि नीचे हुई है, ठीक है, नीचे हुई है, तो उसका मतलब क्या होगा, रेड कैंडल यदि बनी है और क्लोजिंग उसकी नीचे हुई है, तो उसका मतलब क्या होगा कि सेलिंग की कैंडल है ये, ठीक है। और यदि ग्रीन कैंडल है, ओके, तो उसका मतलब क्या होता है कि बाइंग की कैंडल बनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि जो अपना कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं, राइट, एक सिंगल कैंडल तो आपको समझ में आ गई, लेकिन जो कैंडल अलग अलग टाइप के कैंडल्स होते हैं उनको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।